हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शॉर्ट्स एंड इंडिसेज का पार्ट 3 हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3। ठीक है, आप देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, √3 ये इनफाइनाइट टर्म तक दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग से पूछा जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। हमें उम्मीद है, ऐसा हम सोचते हैं कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको देखें, पूरा देखें, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ ऐसा मिलेगा जो आप लोग आज तक हो सकता है कि नहीं देखे होंगे। तो चलिए आइए इसका आप आंसर बताने का प्रयास करें। आपको जिनको आता होगा ये जानते होंगे कि इसका आंसर 3 ही होगा, बट क्यों होगा? ठीक है, पहले इसका हम बेसिक समझाते हैं। बेसिक इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप जो हम अगला टाइप चेंज करेंगे, क्वेश्चन बदलेंगे, उसको आप लोग अच्छे से बना सकें। ठीक है, ऐसे तो इसका आंसर 3 होगा। क्या होगा? 3 ही रहेगा, लेकिन क्यों रहेगा इसका हम प्रोसेस आपको समझा देते हैं। सपोज करेंगे कि x बराबर √3 ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। अब जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है। अगर एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर रूट का साइन हटेगा, तो स्क्वायरिंग एट बोथ साइड कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 √3 ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी हम लोग ऊपर क्या मान चुके हैं? x मान चुके हैं। देखिए यहाँ माना हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या बैठा देंगे? इसके लिए हम लोग x बैठा देंगे, यानी x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 × x। ये x आके इधर डिवाइड करेगा, तो डिवाइड में आप जानते हैं कि पावर घट जाता है, यानी सीधा क्या बचेगा? x, और x का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देखते आंसर दे सकते हैं। एज फॉर दूसरा आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर आपका यही क्वेश्चन यहाँ पर है, दे देते हैं। क्वेश्चन दिया है कि √5 ये इनफाइनाइट टर्म तक जाता है। ठीक है, पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अभी ये इनफाइनाइट टर्म तक गया है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो लिमिटेड होंगे, 2 टर्म रहेगा, 3 टर्म रहेगा या 4 टर्म रहेगा, तो उसकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं इनफाइनाइट टर्म के लिए। ठीक है, तो अभी आपको बताया कंसेप्ट कि ऐसा क्वेश्चन आप जहां भी देखें तो बस जिसका रिपीटेशन हो रहा है, जो बार बार आ रहा है, जिसका ये इनफाइनाइट टर्म किसका जा रहा है, तो √5 का इनफाइनाइट टर्म जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रोसेस आपका यही रहेगा जो हम आपको प्रोसेस बता दिए। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, अभी तक 2 क्वेश्चन हम आपको दिखाए, वहां पर सीधा √3 गया था, √5 गया था। यहाँ पर चल रहा है क्यूब रूट 7 ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। पूछा है कि इसका वैल्यू आपका क्या होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर 7 नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? कि यहाँ पर यह स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, क्या लिए हुए है? क्यूब रूट लिए हुए है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट वही है जो हम आपको बताए। ठीक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, जो इसको हम बताने के बाद आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देंगे कि इसको देखते आप कैसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आप कंसेप्ट समझें। हम क्या करेंगे? लिख लेंगे x बराबर √7 ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। ठीक है, अब इसके पहले वाले एग्जांपल में स्क्वायर रूट का साइन था तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कराए थे। यहाँ क्यूब रूट का साइन है तो बोथ साइड क्या कराएंगे? क्यूब कराएंगे। क्यूब करा देंगे तो ये हमारा क्यूब रूट का पहला साइन हट जाएगा, यानी क्या लिखेंगे? x के पावर 3 7 क्यूब रूट 7 ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। और इसके लिए ऑलरेडी हम लोग क्या मान चुके हैं? इसके लिए हम लोग क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। इतना के लिए क्या माने हैं? x माने हैं, यानी अब हो गया x³ बराबर 7 × x। ठीक है, तो अब x इधर आएगा तो x क्या हो जाएगा? बताए कि जब डिवाइड होता है तो पावर घट जाता है, यानी x² बराबर क्या हो गया?
7 हो गया। अगर इसका वैल्यू पूछा जाएगा तो x बराबर क्या होगा, √7। √7 भी हो सकता है, या आपका ऐसे भी लिखा रह सकता है कि 7 के पावर हाफ। तो इसका आंसर क्या हो गया, √7। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, इसके पहले एग्जाम्पल में जब यह स्क्वायर रूट था तब सीधा x बच रहा था और x का वैल्यू निकल रहा था। यहाँ क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट है तो फाइनल में देखिए x स्क्वायर आ रहा है, यानी एक इससे कम आ रहा है। अगर यहाँ 4th रूट होगा तो यहाँ 3 चढ़ेगा, यहाँ 5th रूट होगा तो यहाँ 4 चढ़ेगा। ठीक है, अगर 4 हो जाता तो क्या हो जाता, 7 के पावर 1/4 इसका आंसर हो जाता। अगर यहाँ पे 3 रहता तो क्या लिख देते, 7 के पावर 1/3 आंसर हो जाता। बात समझ में आया दोस्तों, आया कि नहीं, बोलिए। ठीक है ना, आसान है ना। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल और हम इस पर करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हम 3 क्वेश्चन दिए हैं, अभी आपको हम जस्ट इस ऐसा ही एग्जाम्पल समझाए हैं। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि आप अभी तक नहीं देखे होंगे। बुक में पहले वाला टाइप दिया रहता है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वेरिएशन से बचने के लिए आपको हम ये चीज़ बता दे रहे हैं, ताकि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग देखते इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप देख रहे हैं, अभी हम आपको बताए थे कि वहाँ पर सिंपल स्क्वायर रूट रहता था तो x का वैल्यू निकलता था। इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल हम दिए उसमें यहाँ क्यूब रूट 7 लगा हुआ था, तो अंत लास्ट में देख रहे थे कि x स्क्वायर का वैल्यू निकला था x स्क्वायर का वैल्यू निकला था 7, यानी x का वैल्यू आया था 7 के पावर 1/2 आया था। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 लगा हुआ है तो एक क्या बोले हैं कि इससे कम रखिएगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 7 के पावर 1 क्या, इससे एक कम बोले हैं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू लगा हुआ है कितना, 21 से एक कम, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 के पावर कितना हो जाएगा, 1/20। यहाँ 3 लगा हुआ है दोस्तों, यह है 5, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 के पावर 1/2। तो देख रहे हैं ना, देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम इसी पर देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है ना, जैसा हम बोले हैं वैसा ही आप देखिए क्वेश्चन है, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। देखिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, इसलिए बोले थे कि आप वीडियो लास्ट तक देखा करें, कुछ ना कुछ नया चीज़ ज़रूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा, मज़ेदार मिलेगा। तो आप भी इसको दबाकर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है ना, जो हम आपको कंसेप्ट बताए सेम कंसेप्ट पर इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 4th रूट 4 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, इसका अगर हम कहें कि देखिए पावर इसका इससे एक कम रहेगा, 4 से एक कम रहेगा जो यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 के पावर 1/3 बराबर है क्या है, 32 के पावर x। अब हम पहले दिन बताए थे दोस्तों कि अब यहाँ पर देखिए पावर का वैल्यू निकालना है, तो पावर का जब वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब है कि हमको बेस सेम कराना होगा। ठीक है ना, जब तक बेस सेम कराएंगे नहीं तब तक हमारा आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 32 है। 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के पावर 2 के पावर 1/3, और ये 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के पावर 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2/3 बराबर 2 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 5x लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर बेस सेम है, हमको पावर से मतलब है, यानी आगे क्या होगा दोस्तों, 2/3 बराबर क्या लिखेंगे 5x, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में इक्वल टू का साइन है, यानी 2 बराबर क्या हो गया 15x हो गया। देयरफॉर x बराबर क्या आ गया दोस्तों 2/15, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए एक बार इसको फिर से हम समझा देते हैं पहला क्वेश्चन को। यहाँ पर देख रहे हैं 4th रूट 4, 4th रूट 4, 4th रूट 4 है, ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। तो बताए थे कि अगर ये 32 नहीं रहता तो इसका आंसर क्या हो जाता,
4 के पावर इसी से एक कम 1/3 हो गया होता, ठीक है। लेकिन इक्वल टू में दे दिया है 32 के पावर x है, तो x का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो जैसा हम बताए 4 के पावर 1/3 कर दिए, इक्वल टू 32 के पावर x कर दिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस हमारा, सॉरी बेस नहीं, पावर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पावर का वैल्यू कब निकलेगा, जब हमारा बेस सेम होगा। 4 के बदले क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 का a स्क्वायर है और पावर 1/3 लगा हुआ है, ये है 2। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अभी हमारा हो गया 2 के पावर 2/3, 2 के पावर 5x हो गया, ठीक है। बेस दोनों सेम है, हमको पावर से मतलब है, यानी 2/3 बराबर क्या हो गया 5x। मल्टीप्लाई किए, बीच में जब इक्वल टू का साइन होता है तो तिरछा तिरछे जिसको बोलते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 15x, यानी 2 बराबर 15x, देयरफॉर x बराबर क्या हो गया 2/15। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट √7 चल रहा है इनफाइनाइट टर्म तक। तो अगर ये इधर नहीं होता तब तो डायरेक्ट इसका आंसर हमारा क्या हो गया होता, 7 हो गया होता, ठीक है ना। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं ना। इधर है 343 के पावर x माइनस 1। अब फिर देख रहे हैं कि हमारा पावर का वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब बेस को सेम करना होगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि 7 के पावर 1 लगा हुआ है, यहाँ पर ये 7 का क्या होता है, ये क्यूब होता है ना, और पावर में फिर है x माइनस 1, यानी ये 7 के पावर 1 बराबर क्या हो गया, 7 के पावर 3x माइनस 3। अब बेस हमारा सेम है, हमको सिर्फ पावर से मतलब है, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 बराबर 3x माइनस 3। इधर आएगा तो 1 प्लस 3 बराबर क्या हो गया दोस्तों 3x, यानी 4 बराबर क्या हो गया 3x, देयरफॉर x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी तो आप डायरेक्ट देखिए कि रूट चल रहा था, क्यूब रूट चल रहा था, फोर्थ रूट चल रहा था। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होगा दोस्तों कि एक बार रूट का साइन रहेगा, एक बार क्यूब रूट का साइन रहेगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा है और रेलवे में भी पूछा गया है। तो चलिए उस टाइप को भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए दोस्तों इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है, बोले हैं टाइप यही है। तो पहले इस टाइप को हम समझा देते हैं, तब फिर इस पर आपको हम एक एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको समझा देते हैं। देखिए ये रूट अंडर ए है, क्यूब रूट अंडर बी है, फिर रूट अंडर ए है, फिर क्यूब रूट अंडर बी है, ये क्यूब रूट में है, ठीक है ना, ये क्यूब रूट अंडर बी है, और ये इनफाइनाइट टर्म तक गया है। अभी तक जो भी आप क्वेश्चन पढ़े यहाँ पर सब जगह पे सेम होता था, अब क्या है यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो चलिए कंसेप्ट हमारा, लेकिन देखिए दोस्तों कंसेप्ट कभी नहीं बदलता है, ठीक है, कंसेप्ट कभी नहीं बदलता है। तो कंसेप्ट भी देखें और फिर अंत में इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे कि आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए पहले यहाँ रूट लगा हुआ है, सपोज कीजिए इतना आप x का वैल्यू मान लीजिए x बराबर ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे कि इस बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तभी हमारा स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का साइन हट जाएगा, यानी ये बचेगा। अब इधर क्यूब रूट बी, रूट ए, क्यूब रूट बी ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। यानी देखना है कि हमारा रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, जहाँ से रिपीटेशन होगा उस टर्म तक हमको लेके जाना होगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्यूब रूट बी लगा हुआ है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं रूट ए है, यानी कि फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ तक तो हमको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर रूट का साइन था तो दोनों साइड स्क्वायर कराइए, ये क्यूब रूट है लगा हुआ, तो इसका मतलब दोनों साइड अब क्या कराना होगा, क्यूब करा देना होगा। क्यूब कराएंगे तब दोस्तों क्या हो जाएगा, x के पावर 2 के पावर ये 3 हो जाएगा, और ये क्यूब हो जाएगा इंटू बी। अब रूट अंडर ए, क्यूब रूट बी, और ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। और इतना के लिए हम लोग क्या माने हुए हैं दोस्तों, इतना के लिए हम लोग क्या माने हैं, इतना के लिए हम लोग x मान चुके हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि x के पावर 6 बराबर क्या हो गया, ए क्यू इंटू बी इंटू एक्स। अब x इधर आएगा तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x के पावर 5 बराबर ए क्यू इंटू बी। यही आया ना दोस्तों। अब अगर x का वैल्यू हमसे पूछा जाए तो ए क्यू इंटू बी के पावर क्या लिख देंगे, 1/5 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 1/5
5 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था। ठीक है, फिर से आपको बता देते हैं, ये हमारा स्क्वायर रूट का साइन है, तो स्क्वायर रूट का साइन हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर किए हैं, स्क्वायर किए तो आ गया एक्स स्क्वायर ए क्यूब रूट बी रूट अंडर ए क्यूब रूट बी। अब ये इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है। बोले कि हमको देखना है कि रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, जहां से रिपीटेशन हो रहा है उस टर्म तक हमको हटाने का प्रयास करना है। तो रिपीटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टर्म को भी हमको हटाना होगा। अब एक क्यूब रूट का साइन है, तो बहुत साइड क्यूब करा दीजिए, क्यूब कराएंगे तो देखिए ये सिचुएशन आया। अब यहाँ से देखिए फिर रिपीटेशन अलाउ है, रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, आगे चल रहा है। तो इतना बराबर हम ऊपर क्या माने हुए हैं दोस्तों, x माने हुए हैं, तो x लिख दिए। अब हमारा हो गया ये क्यू इंटू बी इंटू एक्स। अब ये x के पावर 6 था, यहाँ देख रहे हैं कि x है, x आके इधर डिवाइड करेगा तो डिवाइड में पावर घटता है दोस्तों, तो 6 में से 1 घट गया, क्या बचा 5, यानी x के पावर 5 बराबर ए क्यू इंटू बी आ गया, यानी x बराबर क्या आ गया, ए क्यू इंटू बी के पावर 1/5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एग्जाम्पल इस पर हम दिखा देते हैं। ठीक है ना, तो आइए एग्जाम्पल देखें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा और यही क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है ना, तो आप इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए, क्या हम फार्मूला बताए थे, अभी फार्मूला लिखे थे, x बराबर आया था ए क्यू इंटू बी के पावर 1/5, यही आया था ना दोस्तों। चलिए, a का वैल्यू, ये पहला टर्म था, a का वैल्यू क्या है 3 है और b का वैल्यू क्या है 2 है। तो बस अब बैठा दीजिए, क्या लिखेंगे 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 1/5। 3 के पावर 3 क्या होता है दोस्तों 27, और 27 को 2 से गुना कीजिएगा क्या होता है 54, यानी हो गया 54 के पावर 1/5। देखिए दोस्तों कितना आसानी से आंसर आ गया। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, लेकिन आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। अगर ध्यान में नहीं है तो फिर आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, तो जो हम अभी बताए दोस्तों, इस पर उम्मीद है कि एक न एक क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछा ही जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको बार बार देखें, अच्छे से देखें। ठीक है, तो चलिए, ओके, थैंक यू।